Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. Today we will discuss about the legal system of Pakistan. लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान से मुराद ये है कि पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो किस तरीके से वो बनी हुई है या उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, अब लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन आज जो हम स्पेसिफ़िकली जो है डिस्कस करेंगे वो है हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, कि जो पाकिस्तान में अदालतें बनी हुई हैं, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। सूबे में कितनी अदालतें होती हैं, कौन कौन सी अदालतें होती हैं, डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी अदालतें होती हैं, मतलब सुपीरियर कोर्ट्स कौन सी हैं, इन्फीरियर कोर्ट्स कौन सी हैं, ये सारा जो है ना आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक फ़्लो चार्ट के थ्रू। ठीक है, अब अगर हम सबसे पहले डिवीज़न कर लेते हैं कि सबसे ऊपर आता है फेडरल। ठीक है, फेडरल लेवल पर जो कोर्ट्स हैं वो कौन सी होंगी, फिर हम आएंगे प्रोविंशियल लेवल पर जो है वो कौन सी कोर्ट्स होंगी, फिर थर्ड पे हम आएंगे कि सबॉर्डिनेट कोर्ट्स जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती हैं वो कौन सी होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फेडरल लेवल पर आते हैं कि पूरे मुल्क का जो एक कॉमन कोर्ट्स जिसको हम कह सकते हैं या वफाकी लेवल पे फेडरल लेवल पे कितनी कोर्ट्स होती हैं। तो फेडरल लेवल पे अगर हम सुपीरियर कोर्ट्स की बात करें तो फेडरल लेवल पे दो तरह की कोर्ट्स होती हैं। एक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि 1956 में बनी थी, दूसरी है फेडरल शरीयत कोर्ट जो कि 1980 में बनी थी। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये मेकअप कैसे होती हैं या इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ये दरअसल है क्या। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी है, उसके अलावा ये लीगल डिस्प्यूट्स को भी सुनती है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से मुराद जो हमारा पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का जो हमारा आइन है उसकी जो जितने भी आर्टिकल्स हैं उसकी जो प्रोविजंस हैं उनको प्रिजर्व करती है, प्रोटेक्ट करती है, डिफेंड करती है कि कोई भी चीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जानी चाहिए या कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं होगी। मुल्क में लोगों की फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो जब्त नहीं किए जाएंगे, या इसके अलावा जो कुछ भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि मुल्क में इलेक्शन होंगे तो कैसे होंगे, सारा कुछ जो भी है ना, तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ को इंश्योर कराती है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, उसके अलावा लीगल डिस्प्यूट्स भी ये सुनती है और इसके पास जो है वो सो मोटो एक्शन लेने की पावर होती है। सो मोटो कहते हैं आज खुद जो है वो कोई भी चीज़ करती है कोर्ट, तो इसके पास ये भी पावर होती है। अब ये कंप्राइज कैसे होती है, एक इसका चीफ जस्टिस होता है जो सबसे बड़ा जज होता है, उसके अलावा 16 और जजेस होते हैं। तो टोटल जो है इनके जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कितने जज बैठते हैं, 17 जजेस होते हैं। इसकी जो प्रिंसिपल सीट है ये भी हम सबको पता है कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में है, इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है, तो यहाँ पर इसकी प्रिंसिपल सीट है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो अदर बेंचेस हैं वो लाहौर में भी है, पेशावर में है, कोयटा में है, कराची में है। ठीक है, मींस डैट कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में नहीं है, उसके और भी बेंचेस हैं। ठीक है, जिस तरह हाई कोर्ट के होते हैं। ये थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि पहला सुपीरियर कोर्ट है। उसके अलावा फेडरल लेवल पर जो हमारी कोर्ट है वो है फेडरल शरीयत कोर्ट। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये रिलीजियस मैटर्स जो है उनको सुनती है। रिलीजियस मैटर्स में अब एक जितने रिलीजियस मैटर्स हैं ना वो सेपरेट कर दिए गए हैं कि वो फेडरल शरीयत कोर्ट उनको सुनेगी। अब फेडरल शरीयत कोर्ट की क्या फंक्शन है कि टू ब्रिंग द लॉज इन कन्फर्मिटी विद ऑफ नहीं आएगा, कन्फर्मिटी विद इस्लाम। ठीक है, मतलब है कि जो मौजूदा कवानीन है पाकिस्तान में उनको हर हद तक मुमकिन कोशिश करेगी कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है उसको ढाला जाएगा, या कोई भी चीज़ जो है इनकंसिस्टेंट विद इस्लाम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो है ये हदूद केसेस जो कि सबॉर्डिनेट कोर्ट से एक ट्रायल चलता आ रहा है, उसमें जो हदूद केसेस में जो पनिशमेंट होती है उसकी जो अपील्स होती हैं वो भी फेडरल शरीयत कोर्ट उसको सुनती है। फेडरल शरीयत कोर्ट में कितने जजेस होते हैं, टोटल 8 जजेस होते हैं जो कि मुस्लिम होते हैं। ठीक है, नॉन मुस्लिम जज कोई भी नहीं हो सकता। अब इसमें इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस जो है ना, इसका मतलब चीफ जस्टिस को मिलाकर 8 जजेस होंगे, एक चीफ जस्टिस होगा, बाकी 7 और जजेस होंगे, और उनमें 3 जो जजेस हैं ना पूरे इन 8 जजेस में से 3 जजेस का उलमा होना ज़रूरी है। 3 जजेस रिक्वायर्ड टू बी उलमास। ठीक है, ये हमारी जो है ना कोर्ट्स की हायरार्की है फेडरल लेवल पर। अब हम आते हैं आगे प्रोविंशियल लेवल पर कि प्रोविंशियल लेवल पर कितनी कोर्ट्स होती हैं, और आगे उनके जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरीके से आगे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स भी उनके हैं। ठीक है, तो ये है फेडरल लेवल की कोर्ट्स।
अब हम आगे हैं प्रोविंशियल लेवल पर कौन सी कोर्ट्स होती हैं। अब फेडरल के बाद आ जाती हैं प्रोविंसेस में डिवाइड होता है ना फिर हमारा मुल्क जो है। पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस हैं, उस हिसाब से प्रोविंशियल कोर्ट्स कौन सी हुई। हर प्रोविंस में जो है वो एक हाई कोर्ट होती है और उसके बेंचेस तो सेपरेट होते हैं ताकि जो है बर्डन सिर्फ एक कोर्ट पर ना पड़े। तो एक प्रोविंस में हाई कोर्ट एक होती है जो एक उसकी प्रिंसिपल सीट होती है, बाकी उसके बेंचेस जो हैं उस प्रोविंस में और भी बने होते हैं, ठीक है, ताकि लोड ज़्यादा ना पड़े एक ही कोर्ट पर। तो अब हाई कोर्ट्स जो है वो प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं, ठीक है, इतनी समझ आ गई है। लेकिन हैं ये भी सुपीरियर कोर्ट्स, इन्फीरियर कोर्ट्स ये नहीं है। ईच प्रोविंस, हर प्रोविंस की अपनी एक प्रिंसिपल कोर्ट होगी, प्रिंसिपल सीट जो उसकी होती है, ठीक है। जैसे लाहौर हाई कोर्ट जो है वो पंजाब की प्रिंसिपल सीट है, लेकिन इसका जो पंजाब में और भी बेंचेस हैं, जैसे कि लाहौर हाई कोर्ट का बेंच है मुल्तान बेंच, ठीक है। तो इस तरह एक प्रोविंस में बेंच और ज़्यादा बन सकते हैं हाई कोर्ट के, वो कंसीडर उसी तरीके से सेम वही पावर्स होती हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ वर्कलोड कम करने के लिए वो बनाई होती हैं। अब पंजाब की जैसे लाहौर हाई कोर्ट है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सूबे तो 4 हैं तो ये हाई कोर्ट्स 5 कैसे हैं। तो प्रोविंसेस 4 हैं, तो जो 5वीं कोर्ट है वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में एक सेपरेट कोर्ट बनाई गई है, हाई कोर्ट, जो कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में है, ठीक है। अब ये पंजाब का जो है लाहौर हाई कोर्ट हो गई, बाकी ये 4 सूबे सिंध, पेशावर और बलूचिस्तान जो है हमारा, ये KPK की जो है, और ये हमारी सारी हाई कोर्ट आ गई हैं जो हमारी 4 सूबों में हर सूबे की एक प्रिंसिपल सीट होती है और बाकी उसके बेंचेस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये लाहौर हाई कोर्ट है तो ये प्रिंसिपल सीट है पंजाब के जो है प्रोविंस की, और इसके बेंच जो हैं वो लाहौर, उसका नाम क्या होगा, नाम उसका यही होगा, लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच। मतलब है वो लाहौर हाई कोर्ट ही, सेम पावर्स हैं, लेकिन वो सिचुएट कहाँ पर कर रही है, मुल्तान बेंच है उसका, ठीक है। मीन्स अगर जो लोगों का आना जाना है वो जो पंजाब में तो वो लोग रहते हैं, लेकिन हाई कोर्ट लाहौर की उनके लिए दूर है, तो वो अपने एरिया के करीब अगर उनका मुल्तान बेंच पड़ रहा है तो वो वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है प्रोविंसेस में। अब अगर थोड़ा सा हम इनकी पावर्स और फंक्शंस की बात कर लें तो जो हाई कोर्ट है उसके पास ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन भी है। मीन्स वो जो ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन कहते हैं कि सबॉर्डिनेट कोर्ट से वो केस ना चलता ऊपर आ रहा हो, वो स्टार्ट ही यहाँ से हुआ हो, ठीक है। अब इसके पास जो है ना ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन कब आती है, जब इसको फंडामेंटल राइट्स का जब मामला होता है, मतलब इसके पास जब रिट आती है। रिट हमेशा हम हाई कोर्ट में दायर करते हैं, सबॉर्डिनेट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिट नहीं हो सकती। जो 5 काइंड ऑफ हमारे पास रिट्स हैं, मैंडेमेंस है या हैबियस कॉर्पस है, सर्शिरारे है, ठीक है। तो ये जो रिट्स होती हैं ना, ये हमारे पास कब जाती हैं, जब हमने कोई रिट दायर करनी होती है। तो वो रिट ज़ाहिरी बात है फंडामेंटल राइट्स की ही होती है, ठीक है। तो वो कहाँ पर हम दायर करते हैं, वो हम हाई कोर्ट में दायर करते हैं। तो हाई कोर्ट में जब दायर ही हम हाई कोर्ट में करेंगे तो इट्स मीन कि वो हाई कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन में आ जाता है। उसके बाद आता है एपिलेट ज्यूरिस्डिक्शन। एपिलेट ज्यूरिस्डिक्शन मीन्स इसके पास इख्तियार है कि ये अपील्स सुन सकता है। अपील क्या होती है कि जब सबॉर्डिनेट कोर्ट से, मींस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एक केस का फैसला हो गया है, किसी पार्टी को वो फैसला मंजूर नहीं है, तो उसके पास जो अपर फोरम होगा कोई भी, बेशक वो अपर फोरम उसके अपने डिस्ट्रिक्ट में हो या उसके अपने हाई कोर्ट में हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये अपीलें भी सुनेगा सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के फैसले के ख़िलाफ़, तो इसके पास एपिलेट ज्यूरिस्डिक्शन भी है। उसके अलावा ये रिट्स को एंटरटेन कर सकती है, रिव्यू रिवीजन की पावर भी इसके पास है, ठीक है, कि सर्टेन केसेस में रिव्यू या रिवीजन लाई करती है तो फिर वो हाई कोर्ट में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हायरार्की ऑफ कोर्ट्स प्रोविंसेस की। तो अब जब हम इसके आगे हम लोग अब स्टडी करेंगे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, क्योंकि हर प्रोविंसेस के आगे डिस्ट्रिक्ट होते हैं और हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो हैं ये सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं। अब इनको हम कहते हैं कि ये लोअर कोर्ट्स हैं। लोअर कोर्ट्स क्यों हैं कि ये प्रोविंसेस में भी जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं ना, हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, ठीक है, वो होती है सबॉर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। अब अगर हम यहाँ हम आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अब प्रोविंस को भूल जाएं, बस इतना याद रखें कि हर प्रोविंस में जितने डिस्ट्रिक्ट्स होंगे हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी कोर्ट होगी। पहले हमने फेडरल लेवल पे कोर्ट्स देखी, फिर हम देखा कि हर प्रोविंसेस की अपनी हाई कोर्ट होगी, फिर आगे उसके भी नीचे उसके बेंचेस होंगे उस प्रोविंस में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सिंपली
कि हर प्रोविंस के जितने डिस्ट्रिक्ट होंगे, हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक जो है वो कोर्ट होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट, ठीक है। उसके जो है ना आगे हम अब पढ़ते हैं कि उसमें क्या होता है। अब ये आ गया, समझ लें फॉर एग्जांपल हम एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट साहिवाल है, ठीक है। अब तो वैसे ये डिवीज़न बन चुका है, अब है तो डिस्ट्रिक्ट साहिवाल। तो अब इसमें कौन कौन सी कोर्ट्स होंगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये एक ही कोर्ट होती है, ठीक है। इसमें जो हेड होता है ये भी एक ही पर्सन होता है, बस वो पावर्स उसकी जो है ना वो अगर सिविल में को एंटरटेन कर रहा है तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएगा, अगर सिविल सेशन क्रिमिनल को कर रहा है तो फिर वो सेशन जज कहलाएगा, ठीक है। आगे अब ये भी हम देखते हैं इसको कि अब एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स होती हैं, ठीक है, अपनी, सही है। अब इसमें पहले तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, ये बात याद रखें कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब हम कहेंगे तो इट्स मीन कि वो कोर्ट सिविल मैटर्स देख रही है। जब हम सेशन कोर्ट्स का नाम लेते हैं तो इसका मतलब है कि वो कोर्ट क्रिमिनल के मैटर्स को देख रही है, चाहे वो पर्सन एक ही क्यों ना हो, वो जज एक ही क्यों ना हो। बस जब वो सिविल केस सुनेगा तो उसको हम डिस्ट्रिक्ट जज कह देते हैं, जब वो क्रिमिनल केस सुनेगा तो हम उसको सेशन जज कह देते हैं। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं मीन्स सिविल कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का मतलब है कि यहाँ पे सिविल मैटर्स को वो डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो कर रहा है एंटरटेन। अब अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की तो ये कैसे इसकी हायरार्की बनी थी, ये कोर्ट्स कैसे बनी थी? अकॉर्डिंग टू द सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962। और सेशन कोर्ट जो बनी है ये बनी है किसके अकॉर्डिंग, मतलब इसके अंदर जो भी जजेस होंगे वो कैसे बनते हैं, वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, इनमें म्यूचुअल चीज़ें जो हैं, ओवरलैपिंग चीज़ें जो एक जैसी हैं, जो कॉमन है, वो कौन सी हैं? सबसे पहले तो अब यहाँ हम दो तरह की जजेस की बात करेंगे। पहला जज है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ये एक ही बंदा है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज जो होता है ये एक ही बंदा होता है, बस डिस्ट्रिक्ट जज उसको हम तब कहते हैं जब वो सिविल मैटर सुनता है, और जब वो क्रिमिनल मैटर सुनता है तो हम उसको कहते हैं कि ये सेशन जज है, ठीक है। पर्सन ये एक ही है, उसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज। अब पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है ना वो ये सेशन जज होता है, डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज जो भी हम उसको कहेंगे, ठीक है। बंदा ये एक ही है, ये सेपरेट जजेस नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट की इसके पास ज़्यादा होती हैं। अब इसी के साथ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजेस होते हैं। एडिशनल है जो है उसके एडिशनल है, असिस्टेंट नहीं है। एडिशनल और असिस्टेंट में फ़र्क होता है। एडिशनल मतलब कि पावर्स उनकी सेम है, सिर्फ एडिशनल रखे हुए हैं ताकि वर्कलोड ज़्यादा ना हो। अब एक कचहरी में एक डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज होगा तो सारे के सारे अब मैटर्स उसके पास तो नहीं जा सकते ना, तो उसने जो है पाकिस्तान में उसके साथ जो है वो और भी उस डिस्ट्रिक्ट में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजेस रखे जाएंगे। मीन्स कि ये तो एक ही पर्सन था। अब लेकिन पावर्स में कहाँ पर डिफरेंस आएगा? ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, इसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ज़्यादा होंगी, इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं होंगी, लेकिन बाकी पावर्स जो हैं वो दोनों की सेम ही होंगी। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के नीचे बहुत सारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजेस हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें थी इनमें कॉमन कि ये एक ही पर्सन होते हैं जो दोनों केसेस को सुन सकते हैं। अब अगर हम स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट जजेस की बात करते हैं तो वो कौन से होते हैं जो सिविल मैटर्स को सुनते हैं? सबसे पहले आ जाता है, हर डोमेन को अगर हम सेपरेट देखते हैं, ठीक है। फैमिली है तो एक फैमिली का सीनियर सिविल जज होगा, फिर नीचे उसके 3 जजेस होते हैं, सिविल जज फर्स्ट क्लास, सिविल जज सेकेंड क्लास, सिविल जज थर्ड क्लास, जो कि सिविल मैटर्स को सुनते हैं, ठीक है। ये होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस जो सिविल मैटर्स को सुनते हैं, ठीक है। ये इनसे डिफरेंट होते हैं, ये मजिस्ट्रेट और होते हैं, सेशन सिविल जजेस और होते हैं। सबसे पहले मतलब फैमिली है तो सीनियर सिविल जज फैमिली का एक होगा, उसके नीचे 3 जजेस होंगे ये वाले। अगर सिविल मैटर्स हैं मतलब जो ज़मीनों वगैरह के होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के मामलात होते हैं ये वो, तो अगर ये हैं तो उसका भी एक सीनियर सिविल जज होगा, फिर उसके नीचे 3 ये वाले जजेस होंगे, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास, ठीक है। इनकी जो जूरिसडिक्शंस है ना ये मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में जो है इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी। अब अगर हम सेशन कोर्ट्स की तरफ आ जाएं, मतलब क्रिमिनल मैटर्स जो हैं वो कौन से जजेस सुनते हैं? वो होते हैं मजिस्ट्रेट्स, ठीक है, जुडिशल मजिस्ट्रेट्स जिनको हम बोलते हैं। अब मजिस्ट्रेट्स जो है वो कितनी किस्म के हो सकते हैं? 3 तरह के मजिस्ट्रेट्स हो सकते हैं। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास, ठीक है। अब ये हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर समझ आ गई है कि आपकी जो एक डिस्ट्रिक्ट में कचहरी होती है ना पूरी, उसमें ये सारे जजेस इकट्ठे बैठते हैं,
ठीक है। फ़र्क सिर्फ कहाँ आता है, अब समझ लें कि ये आप एक डिस्ट्रिक्ट की, मैंने आपके सामने एक जो कोर्ट है ना उसका पूरा स्ट्रक्चर बना दिया है कि आप अगर डिस्ट्रिक्ट में किसी कचहरी में जाते हैं ना, जब आप डिस्ट्रिक्ट की कचहरी में जाते हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ा जज जो बैठा होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज, जिसको हम आम जुबान में सेशन जज भी बोलते हैं। ठीक है, एक ही पर्सन होता है, दोनों तरह के मामलात सुनता है, डिस्ट्रिक्ट वाले भी और सेशन वाले भी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स इसके पास ज़्यादा होती हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि सबसे बड़ा जो जज होता है ना एक कचहरी में बैठा हुआ, वो कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज होता है। उसके नीचे जो जजेस होते हैं एडिशनल होते हैं, मतलब उसके सबॉर्डिनेट, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिवली सबॉर्डिनेट होते हैं। मतलब है कि उनके पास इस जैसी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं होती, बाकी सेम इख्तियार होते हैं। तो इनको रखा सिर्फ इसलिए जाता है कि सिर्फ इस एक बंदे पर या एक ही कोर्ट पर सारा वज़न जो है वो वर्कलोड जो है वो सारा ना आ जाए। तो ये जो है उसके अलावा एडिशनल हो जाते हैं। ठीक है, इनसे सुपीरियर होते हैं ये। उसके बाद हम अगर स्पेसिफिकली सिविल की बात करते हैं तो सीनियर सिविल जज होता है, उसके नीचे 3 जजेस होते हैं। अगर हम क्रिमिनल मैटर्स की बात करते हैं तो मजिस्ट्रेट्स होते हैं 3 तरह के, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। ये थी हमारी हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, जो कि मैंने आपको फेडरल की भी बता दी है कैसे होता है। फेडरल में 2 होती हैं, उसके बाद प्रोविंसेस में कैसे कि हर प्रोविंस की अपनी एक प्रिंसिपल हाई कोर्ट होती है। ठीक है, उसके अलावा बेंचेस उसमें और हो सकते हैं ताकि वो लोगों को आने जाने में मुश्किल ना हो या वर्कलोड एक ही कोर्ट पर ज़्यादा ना हो। तो पूरे पाकिस्तान में ज़ाहिरी बात है अगर निज़ाम, अदालती निज़ाम चलाना है, इंसाफ चाहिए, तो जितनी ज़्यादा कोर्ट्स होंगी उतना वर्कलोड कोर्ट्स के ऊपर कम होगा। ठीक है, और उतनी ही आसानी से लोगों को इंसाफ मिल सकेगा। तो ये है पाकिस्तान का लीगल सिस्टम। ठीक है, अब इसके ऊपर जो क्रिटिकल एनालिसिस करना है वो आप लोग खुद बैठ के कर सकते हैं कि किस हद तक जो है हमारे पाकिस्तान का लीगल सिस्टम है वो वर्क कर रहा है, या सूट्स की जो पेंडेंसी है वो किस हद तक चल रही है, ये सूट कितनी जल्दी यहाँ पर एंटरटेन किए जाते हैं, एक दावा है या एक FIR है वो कितनी देर में उसे कंक्लूड किया जाता है। तो इसका जो निचोड़ निकालना है ना इन द शेप ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस, वो आप लोग खुद निकालेंगे कि किस हद तक जो है वो काम कर रहा है, हमारी पाकिस्तान की जुडिशरी कैसा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है या बुरा काम कर रही है। तो ये जो है ना आप लोग देख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।